तो गौर से देखो कलयुग की इस लड़की को। अगर हस्बैंड मेरे लिए रखेगा ना तो फिर मैं रखूंगी, अगर वो नहीं रखेगा तो मैं नहीं रखूंगी। बोलो कि हस्बैंड को भी रखना चाहिए। उसको भी रखना चाहिए ना, फिर अगर हम रखे ये तो प्रथा नहीं है, तो लेडीज की प्रथा है ना, लेडीज रखेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि लेडीज के लिए, वो मेंशन नहीं किया कहीं भी। आपको लगता है कलयुग में दोनों एक दूसरे के लिए रखे? बिल्कुल। अब देखो लड़कियां भी जॉब करती है, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी मेहनत करती है, लड़के भी करते हैं, तो फिर लड़कों को भी फास्ट रखना चाहिए बराबर। तो गौर से देखो कलयुग की इस लड़की को। इनका एक अनुभव जिन्होंने साझा किया है कि लड़का भी रखे। शॉपिंग में कितना खर्चा हो जाता है, कुछ बताएंगे आप उस पर? जिस उसका हम मत पूछो। फिर भी कुछ कितना खर्चा हो जाता है शॉपिंग के लिए जब आते हो? वो अपने अपने पे हिसाब है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। आपने कितना खर्च किया? मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मैंने अभी तक मैंने हिसाब नहीं लगाया कि मैंने कितना खर्च किया है। ये पति की और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत, और ये गणेश भगवान का व्रत होता है। हाँ, उनकी भी पूजा करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी ये रखती हैं। हाँ, उनकी भी पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत आता है। क्यों व्रत रखते हैं, बताएंगे कुछ? अपने पति के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ जी। क्यों रखते हैं लंबी उम्र के लिए? 16 श्रृंगार का नाम आता है, जिसमें कल आपने 16 श्रृंगार करना है। एक तो मेहंदी होगी, इसके अलावा कितने श्रृंगार होते हैं, बताएंगे कुछ? 16 श्रृंगार होते हैं। नाम बताएं क्या क्या? मेहंदी, जी जी सिंदूर, जी बिल्कुल, गहने, जी बिल्कुल, पायल, जी जी बिंदी, जी लिपस्टिक, जी बिल्कुल बिल्कुल। नेल पेंट, सब कुछ आ जाता है उसमें। शिव जी भगवान के लिए भी तो पार्वती जी ने व्रत रखा था, तो बस इतना ही बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के अंत में भी सभी लोग इसका फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो करते हैं, आज तक हमने यही सुना हुआ है और मतलब फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय करवा चौथ को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है। महिला अपने हाथों में मेहंदियाँ लगवा रही है। बड़ा खूबसूरत मेहंदी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय आपके समक्ष जो जेके चैनल कैमरे में आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ का व्रत को लेकर महिलाएं किस तरीके से शॉपिंग कर रही हैं, किस तरीके से मेहंदी जो है लगाई जा रही है। दीदी क्या नाम है आपका? भारती। अच्छा, क्यों व्रत रखते हैं करवा चौथ का, क्या विशेषता है, कुछ बताएंगे? मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मैं इसलिए रख रही हूँ, फर्स्ट टाइम है। हाँ, कुछ बताएंगे जो आपको नॉलेज है, कितने 16 श्रृंगार होते हैं, कितने श्रृंगार होते हैं महिलाएं जो व्रत रखती हैं कल के दिन? ये आप मैरिड से पूछ लो। हमें इतनी नॉलेज नहीं है। धन्यवाद। आप देखेंगे जी मेरे साथ महिलाएं देख सकते हैं किस तरीके से मेहंदी लगवा रही हैं, और बड़ा पवित्र दिन जो कि करवा चौथ का कल है। कल जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। और आपको बता दूं कि महिलाएं इस समय पूजा। दीदी कहाँ से आया? हमें बड़ी ब्राह्मणा से। दीदी क्यों व्रत रखते हैं पति की लंबी उम्र के, कुछ क्या विशेषता होती है, कुछ बताएंगे आप? भैया ये पति की और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत, और ये गणेश भगवान का व्रत होता है। हाँ, उनकी भी पूजा करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी ये रखती हैं। हाँ, उनकी भी पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत आता है। 16 श्रृंगार का नाम आता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिस तरीके से आज शॉपिंग करते हैं बाजारों में आप? भैया 16 श्रृंगार में तो बहुत कुछ आ जाता है, जैसे हाथों की चूड़ियाँ, मेहंदी, फिर पैरों के बछुए, पायल, 16 श्रृंगार जो भी औरत का होता है, कपड़े, सब कुछ आ जाता है इसमें जी। तो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, कोई विधि वगैरह बताएंगे कुछ आप? जी, पूजा अर्चना इसका क्या होता है, शाम के टाइम पूजा का टाइम होता है, 1 घंटे की टाइम होता है, उसमें करवा करते हैं जी, वो करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। हाँ, जब चांद आएगा तो अर्घ देंगे, फिर पानी पियेंगे, बस ऐसे ही होता है जे करवा चौथ का व्रत। सुबह कब से आप आरंभ रखेंगे आप व्रत रखना, कितना समय से? सुबह जे 4 बजे से लेके 5 बजे तक एक सरगी का टाइम होता है, तब हम सरगी खाते हैं, जो हमारी सास हमें देते हैं, जो मायके वाले भेजते हैं वो खाते हैं। उसके बाद जे व्रत शुरू हो जाता है, नहा धो के फिर जे व्रत शुरू हो जाता है, और इसका जब चांद आएगा तब जे व्रत का प्रारंभ करेंगे हम। तो कितना शॉपिंग में कितना खर्चा हो जाता है, कुछ बताएंगे आप उस पर? जिस उसका हम मत पूछो। फिर भी कुछ कितना खर्चा हो जाता है शॉपिंग के लिए जब आते हो? वो अपने अपने पे हिसाब है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। आपने कितना खर्च किया? मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मैंने अभी तक मैंने हिसाब नहीं लगाया कि मैंने कितना खर्च किया है। तो क्या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा सभी सुहागनों को? बड़ा पवित्र त्योहार है, सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग और कलयुग के अंत में भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करती हैं। मेरा तो यही है कि जे सुहागनें सारी रखती हैं व्रत जे हमें रखना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए जो रखना चाहिए फास्ट अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मैं तो हम तो वैसे सरदार होते हैं, हमारे भी इतने लोग रखते नहीं है, पर भी मेरा फिर भी ये तैयारी वगैरह होती है। हाँ जी, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब, मैं शौक से रखती हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हिंदू कहाँ आप सिख होते हैं, फिर भी ये त्यौहार को जैसे हमारा भाईचारा हिंदू और सिखों का है तो सभी त्यौहार को इकट्ठे मनाते हैं। तो जो सरदार से ताल्लुक़ रखते हैं सिख बरादरी के लोग हैं, महिलाएं सभी जो है इस रीति रिवाज को मनाते हैं। जी जी बिल्कुल मनाते, मैं तो मनाती हूँ। कुछ लोग तो मानते नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे तैयार होना, सब कुछ मेहंदी लगाना। तो आप क्या बोलोगे सिख बरादरी को आज के दिन के लिए मनाने के लिए, कुछ बोलोगे आप? कि मना अपनी अपनी मर्जी है, मैं किसी को बोल नहीं सकती कि रखना चाहिए, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आप बनाते हो। हाँ जी। दीदी क्यों रखते हैं करवा चौथ का व्रत, क्या विशेषता है आज के दिन का, कुछ बताएंगे? अपने पति की लंबी उम्र के लिए और किस लिए रखते हैं? अच्छा, हाँ जी, क्यों रखते हैं पति की लंबी उम्र के लिए? अब ये मुझे नहीं पता। पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं आप लोग, व्रत रखते हैं पूरा दिन। हमारा साथी है, उसकी लंबी उम्र हो, उससे बढ़कर क्या चाहिए इंसान को, है ना? तो क्या ख्वाहिशें होती है आपको पति के प्रति, जिस तरीके से पूरा आप साल के बाद एक बार व्रत रखते हैं? बस हम उनको खुश रखे, वो हमें खुश रखे, बस इतना ही चाहिए। 16 ये तो 16 सिंगार तो बना ही है ना। और क्या क्या आते हैं 16 श्रृंगार में, बताएंगे कुछ नाम? बस यही हमारे जो 16 सिंगार है, यही मेहंदी हल्दी सब आता है उसमें, बस और क्या। नितिका मुझे पता है शादी आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहोगे आप, क्योंकि आपने भी इस समय में एक बार फिर से आना, क्योंकि आपका भी विवाह होगा तो कभी मैंने कुंवारी लड़की को भी देखा, वो भी मेहंदी लगवाती हैं आज के दिन, वो भी कि क्या मैसेज रहेगा समाज को आपकी तरफ से? वैसे मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है मेहंदी लगाने में। इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, शादी के बाद इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा एक्चुअली, मतलब मुझे है ही नहीं बचपन से। शादी के बाद तो आपको मेहंदी लगानी पड़ेगी, कोई परंपरा है ना? तो जो फॉर्मेलिटीज करनी है बेसिकली वो करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो नॉर्मल है बस। अच्छा, हाँ। तो शादी के बाद क्या अपने पति के लिए आप व्रत रखा करेंगे? तो रखा जाएगा तो रखेंगे, नहीं रखना है तो कंपल्सरी नहीं है ये। नहीं, ये तो हमारी परंपरा है ना हिंदुओं की, भारत में परंपरा फॉलो की जाए, अगर रखा जाएगा। परंपरा सतयुग से फॉलो कर रहे हैं महिला, आप कलयुग में आपने अवतार लिया है, तो क्या लगता है कि जो सतयुग से महिलाएं व्रत रख रहे हैं तो कलयुग की महिलाओं को भी रखना चाहिए? अगर हस्बैंड मेरे लिए रखेगा ना तो फिर मैं रखूंगी, अगर वो नहीं रखेगा तो मैं नहीं रखूंगी। बोलोगे हस्बैंड को भी रखना चाहिए? उसको भी रखना चाहिए ना, फिर अगर हम रखे ये तो प्रथा नहीं है, तो लेडीज की प्रथा है ना, लेडीज रखेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि लेडीज के लिए, वो मेंशन नहीं किया कहीं भी। आपको लगता है कलयुग में दोनों एक दूसरे के लिए रखे? बिल्कुल, अब देखो लड़कियां भी जॉब करती है, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी मेहनत करती है, लड़के भी करते हैं, तो फिर लड़कों को भी फास्ट रखना चाहिए बराबर। तो गौर से देखो कलयुग की इस लड़की को, इनका एक अनुभव जिन्होंने साझा किया है कि लड़का भी रखे फिलहाल। ये फास्ट इसलिए रखा जाता है कि जो हस्बैंड है उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी हो और उनकी जो मैरिज है वो प्रॉस्पेरस रहे, अच्छी रहे जी। इसमें क्या क्या आप करते हो, 16 श्रृंगार के नाम वगैरह कुछ वगैरह? लेडीज़ जो हैं वो रेडी होती हैं, बैंगल्स वगैरह लगाती हैं और रेडी होती हैं, ये मेहंदी वगैरह लगवाती हैं लास्ट डे, और अच्छा खाना बनाएंगी अपने घर वालों के लिए। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, आज बड़ी विशेष दिन है क्योंकि एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कल व्रत रखती है, तो क्यों व्रत रखते हैं, बताएंगे कुछ? अपने पति के लिए रखा चाहता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ जी। क्यों रखते हैं लंबी उम्र के लिए? 16 श्रृंगार का नाम आता है जिसमें कल आपने 16 श्रृंगार करना है, एक तो मेहंदी होगी, इसके अलावा कितने श्रृंगार होते हैं, बताएंगे कुछ? 16 श्रृंगार होते हैं। नाम बताएं क्या क्या? मेहंदी, जी जी, सिंदूर, जी बिल्कुल, गहने, जी बिल्कुल, पायल, जी जी, बिंदी, लिपस्टिक, जी बिल्कुल बिल्कुल, नेल पेंट, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो कभी कभार आज का दिन है तो शॉपिंग, क्या क्या शॉपिंग कर रहे हो आप करवा चौथ को लेकर? मतलब एक लड़की के जितने भी जी बिल्कुल, जो श्रृंगार होते हैं वो करते हो? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। बड़ी विशेषता है, सतयुग से ये चीज़ें चली आ रही है, आपको लगता है अभी भी ये नियमों को लोग पालन करते हैं लोग आज के दिन, कि खाली एक दिन व्रत रखा जाता है?
वो तो एक ही दिन रखा जाता है एक दिन पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाए, उसके अलावा क्या पत्नी जो है पूरा साल फॉलो करती हैं हर चीज के से जो नियम बताए गए हैं पति? एक दिन के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जिस तरीके से जैसे एक विवाह होता है महिला का तो 7 फेरे होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो बनाए गए हैं, साल में एक दिन का त्यौहार आता है कि पति के लिए एक महिला जो है व्रत रखती है, उसके अलावा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जैसे 7 फेरे लेते हैं जिसमें कई ऐसे नियम जो है पंडित जो है एक महिला को और पति को बताए जाते हैं, क्या महिलाएं बाकी चीज को फॉलो करती हैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दिन के लिए फास्ट रखती हैं और शादी में जो 7 फेरे होते हैं बस। तो आज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या पति से जब पैसे लेते हो भाई चाहते हैं कि हमने फास्ट रखना है, हमने ये लेना, हमने वो लेना है, बस। तो कभी कभार शॉपिंग करने के लिए जाते तो ये नहीं होती भाई आज कंजूसी तो नहीं करोगे या पैसे आपको कोई परेशानी रहती है पति को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पति को पहले बोल के रखा होता है कि हमें इतने पैसे चाहिए, करवा चौथ आने वाली है। धन्यवाद दीदी। इतना खर्चा हो जाता है आज के दिन शॉपिंग में, कुछ बताएंगे आप? वो तो हस्बैंड को ही पता होगा, वो तो हस्बैंड को ही पता होगा कितना होता है। हम तो बस फास्ट रखते हैं, लेकिन करवा चौथ तो उनकी निकल जाती है। अब कितना समय आपने शुरू करना है ये व्रत रखना और कितना टाइम है समाप्त होगा आपका कुछ? वो तो मतलब पता नहीं है, मतलब सुबह 4-5 बजे तक सरगी वगैरह खाएंगे तो 8 साढ़े 8 बजे बोल रहे हैं कि चांद निकल जाएगा। तो इसमें खाना पीना क्या होता है आपने? कुछ सुबह मतलब सरगी खानी होती है, अगर खाना वगैरह भी खाते हैं तो रात को पानी जब मतलब अर्घ वगैरह वो देख के चंद्रमा को, तो पति का फेस देख के तो फिर ही व्रत वो करते हैं ना उसको। ठीक है दीदी, थैंक यू।